अब जैसे एक सिचुएशन है कि हस्बैंड एंड वाइफ में आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ चुके हैं। अब सिनेरियो ये है कि हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम तक साल 2 साल तक डिस्टेंस में मतलब एक दूसरे से दूर रहे थे। उसके बाद से हस्बैंड ने जो बैचलर लाइफ दोबारा एंजॉय की 2 साल के लिए, तो अब आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। इसमें जो फीमेल है वो आइए आपसे पूछने हैं, और फीमेल का साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 2 एंड 6 है, और उसके हस्बैंड का साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर 3 एंड 8 है। तो ऐसे केस में हम जब रीडिंग करेंगे, तो उसमें अगेन हम 3 कार्ड निकाल लेते हैं राइडर वेट के, और एक निकाल लेते हैं हिडन फीलिंग का, और एक टाइम प्रेडिक्शन का भी निकाल लेते हैं। मतलब चीज़ें अब कैसे इम्प्रूव होंगी, कब होंगी, होंगी नहीं होंगी, हस्बैंड क्या सोचते हैं, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन में हम ये रीडिंग निकाल रहे हैं। ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना है सारे कार्ड्स ओपन करके पहले अपने माइंड में क्रिएट कर लेना, उसके बाद ही रीडिंग शुरू करना। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ एक 10 नंबर का कार्ड आया है जो 1 है। यहाँ पे 9 एंड 1 यानी 10 अगेन 1 नंबर हो गया, इसे दिमाग में रखना है। यहाँ पे 8 नंबर आ गया है, और यहाँ पे 5 नंबर किंग का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे कि लिखा आ रहा है, आई थिंक अवर लव वॉज सुपरफिशियल दैट्स वाई वी फॉट अ लॉट। इस कार्ड के अंदर लिखा आ गया है। तो सबसे पहली चीज अब ये है कि दोनों को ही, क्योंकि यहाँ हस्बैंड वाइफ कंपैटिबिलिटी की बात है, तो दोनों को ही, वाइफ को भी ये लग रहा है और हस्बैंड को भी लग रहा है कि दोनों में ना कोई एक दूसरे से बहुत अच्छा अटैच्ड है नहीं। यानी कमी किस चीज की हो रही है? सबसे ज्यादा केयर की, एक दूसरे की केयर नहीं हो रही है। ऐसी फीलिंग एक दूसरे को आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। क्लियर? इसके अंदर हमने बताना है कि जो आप बता रहे हो कि वाकई ही जो परिस्थितियां हैं वो बहुत एंटी हो चुकी हैं, और बहुत मुश्किल हो रही है आपको वो रिश्ता निभाने में। इवन कई बारी आपके मन में या हस्बैंड के मन में इस रिलेशन को बिल्कुल एंड करने का भी आ चुका है। मतलब अब ये सिचुएशन है, कई बारी आप दोनों को ये लगता है कि ये रिलेशन सरवाइव भी करेगा कि नहीं करेगा, इवन डाइवोर्स तक की बात मन में कई बार आ चुकी है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल कार्ड मटेरियलिस्टिक का होता है, और यहां पर ये बता रहा है कि दोनों अपने बारे में ही ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहां पर है। अब ये रिलेशन कहाँ इंप्रूव होगा, कैसे इंप्रूव होगा, अभी इन कार्ड्स में ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा। ठीक है? तो अभी यानी रेमेडी के लिए क्या करना चाहिए के लिए हमें अलग से ही कार्ड निकालने पड़ेंगे। और ये रिलेशन कब तक इंप्रूव होगा? तो अभी 91 आया है, तो 3 महीने हम बोल तो दें, लेकिन 3 महीने इन कार्ड्स को देख के नहीं बोल सकते हैं। वी नीड टू टेक आउट सम मोर कार्ड्स। ठीक है? अब इतनी बात में अगर तो वो फीमेल ही, मतलब ऐसे केस में क्या होगा, 50% केसेस में फीमेल ही बताएगी कि नाउ शी हैज स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स एंड शी वांट टू मूव अवे। तो क्या वो ठीक रहेगा? तो आप उसके लिए कार्ड निकालोगे। अगर वो कहेगी भैया मैंने तो अब यहीं रहना है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मैरिड लाइफ इंप्रूव हो जाए, तब आप सॉल्यूशन वाले कार्ड्स निकालोगे। तो सॉल्यूशन वाले कार्ड्स में हमने सिर्फ 2 ही कार्ड निकाले हैं। ज्यादा भी निकाल सकते हैं आपकी इंट्यूशन में आए तो, लेकिन यहाँ अभी 2 कार्ड मन में आया, तो 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं। तो उसके अंदर 6 नंबर आ गया। वीनस को एनहेंस करना है। वीनस का काम होता है दोबारा अट्रैक्शन अपनी तरफ क्रिएट करना। क्लियर? तो इस 6 नंबर की रेमेडी, वीनस की रेमेडी वो करेगी। उसके लिए लवर्स का लाइफ कार्ड सबसे बेस्ट काम करेगा, क्योंकि वो अपने प्यार को वापस पाना चाहती है। साथ ही साथ में यहां पर ये राहु के दान भी बता रहा है। साथ में आपको इस कार्ड को और अब किंग ऑफ पेंटिकल वाले कार्ड को, दोनों को माइंड में रखते हुए बोलना होगा। साथ ही साथ ना आप अपने करियर को सेटल करने के लिए भी कुछ ना कुछ साथ साथ करो। यू मस्ट बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इनफ। क्लियर?
तो यानी वो अपने करियर पे भी साथ-साथ में ध्यान दे ताकि वो फाइनेंशियली अच्छा अर्न कर सके और इस रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए उसे वीनस को एनहांस करना है और राहु के दान करने हैं। इससे जो है ये रिलेशन इम्प्रूव होगा और 90 दिन करने पे ही उसको काफ़ी चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा।